देखिए अब हम सिचुएशन 4 पर आते हैं जिसका नेम है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक, प्रोडक्ट मेथड में हमने एक टेबल बना के क्वेश्चन किया। ठीक, उसमें क्या था कि अमाउंट्स भी अलग अलग थे हर ड्राइंग के। देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। 10,000 ये रहा, पहले 10 फिर 9 14 5 और यहाँ पर डेट भी अलग है, अप्रैल फिर जून फिर नवंबर दिसंबर, कुछ भी हिसाब नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इस एवरेज पीरियड मेथड को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो ये है वो ये समझते हैं कि जब सेम अमाउंट बार बार विड्रॉ हो। ठीक, पूरे क्वेश्चन में हमें जो अमाउंट दे रखा है, मान लीजिए वो दे रखा है 10,000 रुपीज़, वो विड्रॉ करता है, तो जितनी भी बार ड्राइंग करेगा पूरे साल में 10,000 रुपीज़ ही विड्रॉ करेगा। पहली बात। ठीक, अगर 5,000 है तो 5,000 ही होना चाहिए एवरी टाइम। तो ये है पहली कंडीशन कि जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, ड्राइंग की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद जो टाइम है, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। मतलब पहली ड्राइंग की जब नेक्स्ट ड्राइंग की तो फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग के बीच जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर वो 1 जनवरी में ड्राइंग कर रहा है तो नेक्स्ट ड्राइंग उसको करनी चाहिए 1 फरवरी में, फिर उसके बाद मार्च में, फिर उसके बाद अप्रैल की 1 में। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे साल में जो डेट है वो भी सिमिलर होनी चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी में होनी चाहिए, और उसके बाद जो अमाउंट है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या था, प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट भी अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, और डेट भी डिफरेंट डिफरेंट थी। क्लियर है। चलिए तो देखिए लिखा है दिस मैथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स और व्हेन, पहला द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। क्लियर है। चलिए केस 1 है इसका, इफ अ पार्टनर विड्रॉज इन एवरी मंथ टाइम एंड अमाउंट आर फिक्स्ड। देखिए केस 1 में बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, ठीक, एवरी मंथ में हर महीने विड्रॉ कर रहा है, ठीक, टाइम भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। क्लियर है। ये पहला केस है। देखिए समझते हैं इसको। मान लीजिए उसने कोई पार्टनर है, 1 जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट है। ठीक, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब में ड्राइंग की उसने, सब में फर्स्ट डे ड्राइंग की, मतलब 1 जनवरी में, फिर 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। ठीक, और हर बार 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए। क्लियर है। ये हमारी फर्स्ट केस बना। तो देखिए समझते हैं इसको। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब यूनिफॉर्मिटी हो, इसमें भी अमाउंट में भी यूनिफॉर्मिटी हो, और हमारे देखिए इसमें भी एक गैप सेम है, 1 का गैप है सब में। क्लियर है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, इन दो जब इसमें सिमिलैरिटी हो अमाउंट में और ये केस लग रहा हो, तब हमें एक फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। फॉर्मूला है एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टोटल पीरियड इन मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद पूरे ईयर में कितने मंथ बाकी बचे वो लो, प्लस टोटल पीरियड इन मंथ, देखिए रहा, प्लस टोटल पीरियड इन द मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बाकी बचे वो लो, दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। क्या फॉर्मूला बना, देखिए पहली ड्राइंग करने के बाद पूरे ईयर में कितने मंथ बचे वो लो, ठीक, और प्लस लास्ट ड्राइंग करने के बाद पूरे ईयर में कितने मंथ बाकी बचे वो लेकर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर हम इस डेट की बात करें, 1 जनवरी को अगर किसी ने ड्राइंग की है 10,000 रुपीज़। क्लियर है। तो अगर 1 जनवरी को 10,000 रुपीज़ कोई विड्रॉ करता है तो वो कितने मंथ तक उसको यूज़ कर लेगा। ठीक, मान लीजिए हमारा जो ईयर एंड है वो दिसंबर है, ठीक, तो वो 12 मंथ्स तक उस पैसे को यूज़ करेगा।
तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बाकी बचे? 12। क्या फॉर्मूला था? टाइम लेफ्ट, कौन सी? पहली ड्राइंग करने के बाद जितने मंथ बाकी बचे वो हैं 12। ठीक, फिर उसके बाद देखिए लास्ट ड्राइंग उसने की है 1 दिसंबर में 10,000 रुपीज़ की। तो इसके बाद कितने महीने यूज़ कर लेगा उसको? भाई 1 दिसंबर में यूज़ की है, अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है तो पूरे दिसंबर तो यूज़ करेगा, तो मतलब 1 मंथ। क्लियर है? तो इसका मतलब 12 + 1 दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमारा कैलकुलेट हो गया एवरेज। हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? एवरेज पीरियड। देखिए अगर हम बात करें एवरेज मंथ की तो हमने क्या किया? 12 अगर वो बिगिनिंग में करता है, हर मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, ठीक, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है टोटल ड्राइंग कितनी की। अगर वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ निकालता है तो पूरे ईयर में टोटल ड्राइंग कितनी होगी? देखिए टोटल ड्राइंग होगी 10,000 × 12। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात। बच्चे अक्सर क्या करते हैं 10,000 पर ही फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ ये गलत हो जाएगा। ये पता कीजिए पूरे ईयर में उसने कितनी ड्राइंग की, कितने रुपए की। तो 10,000 रुपीज़ की ड्राइंग की है और 12 टाइम्स की है, मतलब 12 महीने उसने बार बार अलग अलग विड्रॉ किया। ठीक, तो इसका मतलब 10,000 × 12 किया टोटल ड्राइंग। रेट हमारा क्वेश्चन में 10% है, 10% लगा दिया 10/100। अब हमने एवरेज मंथ कैसे निकाले थे भी? देखिए पहली ड्राइंग करने के बाद जो बचे थे वो थे 12 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग करने के बाद जो थे वो था 1 मंथ। क्लियर है? तो हो गया हमारा 12 + 1/2 6.5। ठीक, तो हमने फॉर्मूला लगाया। जब हम एवरेज मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में एवरेज मंथ डिवाइड बाय 100। एवरेज मंथ कितना है? 6.5, 6.5 डिवाइड बाय 12 तो आ जाएगा हमारा 6,500। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखिए अब अगर ये तो थी बिगिनिंग की बात, जब हर मंथ की फर्स्ट डे में वो ड्राइंग करेगा। ठीक, अब है सेकंड पॉइंट, जब मिडिल में करेगा। मिडिल में समझ गए आप? मिडिल में मीन्स देखिए मतलब 1 जनवरी को ना करके 15 जनवरी को करेगा, फिर 15 फरवरी को करेगा, फिर 15 मार्च को करेगा, 15 अप्रैल एंड सो ऑन, फिर लास्ट में 15 दिसंबर। क्लियर? फॉर्मूला सेम वही। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बाकी बचे? पहली ड्राइंग कब की है? 15 जनवरी। तो पूरे ईयर में कितने मंथ बाकी बचे हैं? देखिए यहाँ से अगर फरवरी से लगाएं दिसंबर तक तो कितने हो गए? 11। और हाफ जनवरी का हाफ भी लगाना है। ठीक, फरवरी से दिसंबर तक तो 11 मंथ्स हो गए, और जनवरी का कितना? हाफ, तो हो गए 11.5। ये तो हो गया फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बाकी बचे? 11.5। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बचे मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा। लास्ट ड्राइंग की है उसने 15 दिसंबर को, तो कितने बचे? 0.5, आधा मंथ ही तो बचा। भाई वो दिसंबर में ईयर एंड होगा तो जो दिसंबर की 15 में ड्राइंग की है उसको कितना यूज़ कर लेगा? वो आधा मंथ, हाफ मंथ यूज़ करेगा। तो हो गया 11.5 तो इसका, ठीक, और हाफ इसका, और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज मंथ। देखिए 11.5 फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद, लास्ट ड्राइंग करने के बाद 0.5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 12/2 = 6 मंथ। क्लियर है? एवरेज मंथ आ गए 6 मंथ। ठीक, फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। लगाते हैं फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग वही 10,000, लेकिन 12 बार ही किया है यहाँ पर भी, तो वही आ जाएगा 10,000 × 12। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10%। एवरेज मंथ कितना है? 6। एवरेज मंथ 6, ऊपर रखा 6, डिवाइड किया 12 से, हो गया हमारा 6,000 रुपीज़। कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट समझ आया? अब है अगला है एंड में, अगर विड्रॉ करता है एंड ऑफ द मंथ। ठीक, मतलब अब देखिए अब विड्रॉ करेगा 31 जनवरी को, 28 फरवरी को, 31 मार्च में, ठीक, एंड सो ऑन, और लास्ट ड्राइंग करेगा वो 31 दिसंबर में।
क्लियर हो गई बात? फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ रिमेनिंग बचे। ठीक, देखिए फर्स्ट ड्राइंग करा है 31 जनवरी को, तो कितने मंथ बचे? जनवरी तो पूरा फिनिश, फरवरी से लेकर दिसंबर तक तो टाइम बचा है, वो कितना है? 11 मंथ्स। क्लियर? फिर उसके बाद दिसंबर की एंड में किया है, बिल्कुल भाई फर्स्ट ड्राइंग तो की है जनवरी की एंड में, तो जनवरी को नहीं गिना। ठीक, अब लास्ट ड्राइंग कब की है? दिसंबर के एंड में, और दिसंबर के एंड में तो साल ही फिनिश है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ मंथ बचे ही नहीं, ज़ीरो। तो फॉर्मूला क्या बना? फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद तो बचे 11 मंथ, लास्ट ड्राइंग करने के बाद बचे 0 मंथ, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो आ गया 5.5। तो एवरेज मंथ कितना आया यहाँ? 5.5। ठीक, देखिए एवरेज पीरियड, देखिए एंड वाला अगर हम कैलकुलेट करें फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। देखिए फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जनवरी के एंड में किया, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास 11 मंथ बचे, जनवरी फिनिश हो चुका है। दिसंबर के एंड में किया तो 0, 11 + 0 डिवाइड बाय 2 = 5.5 मंथ्स। क्लियर है? चलिए अब अगर इसको देखते हैं 10,000 × 12, टोटल ड्राइंग, यहाँ पर भी फॉर्मूले में यही रखना है, फॉर्मूला सबके लिए सेम है। टोटल ड्राइंग आ गया 1,20,000 इंटू में 10/100, 10% बोला है तो 10%, हमने एज्यूम किया हुआ है 10%। ठीक, और एवरेज मंथ 5.5 डिवाइडेड बाय 12 आ गया 5,500। क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या किया, एक फॉर्मूला यूज़ किया, और वो कब यूज़ किया? जब सेम अमाउंट करना है विड्रॉ और सेम इंटरवल्स के हिसाब से करना है। देखिए तीनों में ही सेम इंटरवल है, सेम अमाउंट है। बिगिनिंग में क्या था? हर मंथ की फर्स्ट डे में 10,000 निकाल रहा था। ठीक, तो सेम है दोनों चीज़। मिडल में हर महीने के मिडल में निकाल रहा था, पूरे ईयर में यूनिफॉर्म है और अमाउंट भी सेम है। एंड में निकाल रहा था, लेकिन क्या था? सेम अमाउंट निकाल रहा था, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया कौन सा? एवरेज पीरियड मेथड का। क्लियर? चलिए अब यहाँ हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं इसको। देखिए इफ द अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एवरेज पीरियड कितना आ गया? 12 + 1 डिवाइड बाय 2 6.5 मंथ। ठीक, आई मैंने समझाया। फिर इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरेज पीरियड आ गया 11 + 0 डिवाइड बाय 2 = 5.5 मंथ। क्लियर? इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ द मंथ, एवरेज पीरियड होगा 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2 = 6। क्लियर? तो ये है कि एक तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि आप इसको, ये जो एवरेज पीरियड्स हैं जितने मैंने आपको बताया, ये एवरेज पीरियड 6.5, ठीक, उसके बाद 5.5 और 6। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया जो मैंने आपको समझा के बताया है। ठीक, ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से एवरेज पीरियड आए हैं। ठीक, लेकिन ये है कि आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको हो एवरी मंथ में कैलकुलेट करना हो, ठीक, और वो जो है हर मंथ की फर्स्ट डे में करना है, फर्स्ट डे को कैलकुलेट करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा 6.5। ठीक, अगर वो एंड में करता है तो 5.5, 6 मंथ में वो मिडल में करता है तो 6। क्लियर है? ठीक, चलिए